हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग सेवा सदन उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, दहेज प्रथा पर आधारित है। अन्य समस्याएं भी उभारी गई हैं, पर मुख्य बिंदु मुझे उसमें दहेज प्रथा ही दिखाई देता है, उस पर आधारित है। उसके हम लोग 6 भाग सुन चुके हैं और अब हम 7वां भाग में कहानी सुनेंगे। थोड़ा पीछे प्रकाश डालते हुए चलते हैं, उसी तरह से आरंभ करेंगे। इसकी नायिका सुमन है, जैसा आप जानते हैं, और सुमन के आसपास ही कहानी घूमती रहती है। इनके पिता दरोगा हैं कृष्णचंद, जो बहुत ही ईमानदार और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बहन शांता है, छोटी है, और माता गंगाजली हैं। कृष्णचंद जो सुमन के पिता हैं, वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही अच्छे ढंग से पालन पोषण करते हैं और परिवार अच्छी तरह चला रहे हैं। किंतु उनका वेतन केवल इसी भर होता है कि वो अपने परिवार की ही देखभाल कर पाते हैं। जमा करने पर उन पर विश्वास नहीं है। गंगाजली याद भी दिलाती हैं बीच में, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। अब लड़कियां बड़ी हो गई हैं, तो हमारे भारतीय समाज में दहेज प्रथा की जो कुप्रथा है, ये पहले भी थी और अब भी विकराल रूप धारण किए हुए है। जब वो विवाह के लिए जाते हैं, सुमन के लिए वर खोजने के लिए, सारी बात तय हो जाती, किंतु जब पैसे की बात आती है तो उन्हें सफलता नहीं मिलती और वो लौट आते हैं। कई बार ऐसे होता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बेकारी ईमानदारी की। जो लोग जीवन भर दूसरों को लूटते हैं, वो आराम से जी रहे हैं और स्वयं परेशान घूम रहा है। उसे लगता है कि मुझे भी जैसा समाज चाहता है वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। मैं भी पैसा कमाऊंगा तो मैं अपनी बेटियों के विवाह करूंगा और चैन से रहूंगा। किंतु जब वो पहली बार ही रिश्वत लेते हैं, उसी में पकड़े जाते हैं। कि आइडिया भी नहीं था कैसे उसको रखा जाए, कैसे खर्च किया जाए, कैसे छुपाया जाए, और वो पकड़ लिए जाते हैं और परिवार को समझा बुझा कर वो चले जाते हैं। इधर सुमन का विवाह टूट जाता है रिश्वत लेने की वजह से। अब सुमन के मामा हैं, वो आकर के सुमन को, उसकी छोटी बहन शांता और माँ को घर ले जाते हैं। वहाँ मामा जो है उसके लिए दूसरा वर ढूंढते हैं, घर ढूंढते हैं, परंतु वो अच्छा नहीं था। जैसा कि लेखक ने गंगाजली से कहलाया है कि जब वो बारात दरवाजे पे आती है, वर को देखती है, दामाद को देखती है, तो उसको मन जो है बहुत ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसे कुएं में ढकेल दिया हो। इससे पता चलता था कि उसके लायक जो सुमन थी, जिस तरह से समझदार बुद्धिमान जिस तरह पली हुई थी, वैसा वर नहीं मिला। उसका एक बेमेल विवाह था और वो कारण था केवल दहेज। वो चली जाती है सुमन और वहाँ पर जाकर देखती है कि उसके खाने रहने पहनने का कुछ भी व्यवस्था इस तरह नहीं है जैसी वो जी थी। लेकिन एक भारतीय नारी की तरह वो एडजस्ट कर लेती है वहाँ पर और रहने लगती है। किंतु जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो सुमन से कहता है घर से निकल जाओ, झगड़े में ही। लेकिन सुमन क्रोध के मारे घर छोड़ देती है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद में वो अपने घर भी नहीं जाती है, इधर उधर भटकती रहती है। बाद में एक सामने भोली वेश्या रहती है, वो इसको बुला लेती है। पहले बुलाती थी तब ये जाती नहीं थी, लेकिन आज इसने देखा कि थोड़े दिन रह के अपना बाद में छोड़ देगी, तो वहाँ चली जाती है। इधर गजाधर को भी बड़ा पश्चाताप होता है और वकील साहब अगले दिन जाते हैं, गजाधर से पूछते भी हैं कि पंडिताइन कहाँ हैं, पता नहीं चलता है। इधर पदम सिंह के यहाँ जब इन्होंने प्रोग्राम कर लिया, उस समय होली थी, होली में किया था, तो घर वाले बहुत परेशान है। गांव नहीं पहुँचे तो घर वाले बहुत परेशान थे। हर वर्ष जाते थे, इस बार नहीं जा पाए थे।
तो उनका भतीजा जो होता है वो गांव छोड़ करके चुपचाप भगाता है। उसे चाचा से अपने बहुत लगाव होता है। सदन के चाचा को सदन से बहुत प्रेम था। उसकी हर इच्छा पूरी करने की स्थिति में रहते थे। अपनी फिटन उन्होंने उसको घूमने के लिए दे दी थी, जिसके कारण वो उसमें बैठ करके तैयार होकर रोज़ घूमने जाता था। पढ़ाई का प्रबंध किया, पर पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। चाचा उसके प्रति हमेशा चिंतित रहते थे। उसका मन घूमने फिरने में तैयार होकर ज़्यादा लगता था। फिटन में एक आदमी उसके साथ हमेशा रहता था उसकी देखभाल के लिए। ये बात सदन को अच्छी नहीं लगती थी, उसकी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती थी। तो उसने चाचा से एक घोड़ा लेने को कहा, जिसको सुनकर को चौंक जाते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि इतना पैसा उनके पास नहीं था कि उसकी ऊटपटांग मांगों को पूरा करते। किंतु वो अपनी पत्नी से नहीं बताते इस बात को और कहते हैं ठीक है, मैं ढूंढूंगा, मिल जाएगा तब बताऊंगा। अब सदन जो है स्वयं एक दो लोगों से कह देता है और घोड़े का इंतजाम कर लेता है। घोड़ा जब ले आता है तो चाचा को बताता है। वो घोड़ा होता है 400 रुपये का। तो यहीं से समस्या आरंभ होती है। अब ये कहानी जो है हम लोग लेखक के शब्दों में सुनते हैं। सदन ने अपने चाचा पद्म सिंह शर्मा से कहा, चलिए घोड़ा देख लीजिए, मुझे बहुत पसंद है। शर्मा जी को अब भागने की कोई रास्ता न रहा। जाकर घोड़े को देखा और डिग्गी साहब से बोले, दाम पूछे उन्होंने। 400 मांगे, इससे चौकौड़ी कब नहीं लेंगे। अब इतने रुपए आए कहाँ से। घर में अगर 100-200 रुपए थे तो वह सुभद्रा के पास थे। सुभद्रा से इस विषय में शर्मा जी को सहानुभूति की लेश मात्र भी आशा न थी। उपकारी बैंक के मैनेजर बाबू चारचंद से उनकी मित्रता थी। उनसे उधार लेने का विचार किया, लेकिन आज तक शर्मा जी को ऋण मांगने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। बार बार इरादा करते और भी हिम्मत हार जाते। कहीं वह इनकार कर गए तब। इस इनकार का भीषण भय उन्हें सता रहा था। वह यह बिल्कुल न जानते थे कि लोग कैसे महाजनों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं। कई बार कलम दवात लेकर रुक्का लिखने बैठे, किंतु लिखें क्या ये न सूझा। इसी बीच सदन डिग्वी साहब के पास के यहाँ से घोड़ा ले आया। जीन्स आज का मूल्य 50 रुपये और हो गया। दूसरे दिन रुपए चुका देने का वादा हुआ। केवल रात की मोहलत थी। प्रातःकाल रुपए देने पर माँ आवश्यक था। शर्मा जी की हैसियत आदमी के लिए इतने रुपए प्रबंध करना कोई मुश्किल न था, किंतु उन्हें चारों ओर से अंधकार दिखाई देता था। आज उन्हें अपनी क्षुद्रता का ज्ञान हुआ। जो मनुष्य कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ा हो, उसका सिर एक छोटे टीले पर भी चक्कर खाने लगता है। इस दुरावस्था में सुभद्रा के सिवा उन्हें कोई अवलंब न सूझा। उसने उनकी रोनी सूरत देखी तो पूछा, आज इतना उदास क्यों? जी तो अच्छा है। शर्मा जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ जी तो अच्छा है। सुभद्रा, तो चेहरा क्यों उतरा है? शर्मा, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। सदन के मारे हैरान हूँ। कई दिन से घोड़े की रट लगाए हुए था। आज डिग्वी साहब के यहाँ से घोड़ा ले आया, 450 रुपये के मत्थे डाल दिए। सुभद्रा ने विस्मित होकर कहा, अच्छा ये सब हो गया, मुझे खबर ही नहीं। शर्मा, तुमसे कहते हुए डर मालूम होता था। सुभद्रा, डर की कौन बात है? क्या मैं सदन की दुश्मन थी जो जल भुन कर जाती? उसके खेलने खाने के क्या और दिन आवेंगे? कौन बड़ा खर्च है? तुम्हें ईश्वर कुशल से रखे। ऐसे 400-500 रुपए कहाँ आवेंगे और कहाँ जाएंगे? लड़के का मन तो रह जाएगा। उसी भाई का बेटा है जिसने आपको पाल पोस कर आज इस योग्य बनाया। शर्मा जी इस व्यंग के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने सदन की शिकायत करके ये बात छेड़ी थी, किंतु वास्तव में उन्हें सदन का यह व्यसन उतना ही दुखजनक नहीं मालूम पड़ा होता जितनी अपनी दारुण धनहीनता। सुभद्रा की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए हृदय में बैठना जरूरी था। बोले, चाहे जो कुछ हो, मुझे तो तुमसे कहते हुए डर लगता था। मन की बात कहता हूँ। लड़कों का खाना खेलना सबको अच्छा लगता है, पर घर में पूंजी हो तब। दिन भर से इसी फिक्र में पड़ा हूँ, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। सवेरे डिग्वी साहब का आदमी आएगा, मुझे
उसे क्या उत्तर दूंगा? बीमार भी पड़ जाता तो एक बहाना मिल जाता। सुभद्रा, तो यह कौन मुश्किल की बात है, सवेरे चादर ओढ़कर लेट रहिएगा, मैं कह दूंगी आज तबीयत अच्छी नहीं है। शर्मा जी हंसी रोक के ना सके। इस व्यंग में कितनी निर्दयता, कितनी विरक्ति थी। बोले, अच्छा मान लिया कि आदमी कल लौट जाएगा, लेकिन परसों डिग्री साहब के जाने वाले ही हैं, कल कोई ना कोई फिक्र करनी ही पड़ेगी। सुभद्रा, तो यही फिक्र आज क्यों नहीं कर सकते? शर्मा, भाई चिढ़ाओ मत, अगर मेरी बुद्धि काम करती तो तुम्हारी शरण क्यों आता? चुपचाप काम ना कर डालता। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो तुम्हारे पास आया हूं, तुम बताओ क्या करूं? मैं क्या बताऊं? आपने वकालत पढ़ी है तो मैं मिडिल तक ही भी नहीं पढ़ी हूं। मेरी बुद्धि कहाँ काम करेगी? इतना जानती हूं कि घोड़े के द्वार पर हिनहाते सुनकर बैरियों की छाती धड़क जाएगी। जिस वक्त आप सदन को उस पर बैठे देखेंगे तो आंखें तृप्त हो जाएंगी। शर्मा, वही तो पूछता हूं कि यह अभिलाषाएं कैसे पूरी हों? सुभद्रा, ईश्वर पर भरोसा रखिए, पर कोई न कोई जुगत निकलेगा ही। शर्मा, तुम तो ताने देने लगी। सुभद्रा, इसके सिवा मेरे पास और है क्या? अगर आप समझते हो कि मेरे पास रुपए होंगे तो ये आपकी भूल है। मुझे हेर फेर करना नहीं आता। संदूक की चाबी लीजिए, 100 सवा 100 रुपए पड़े हैं, निकाल ले आइए। बाकी के लिए कोई फिक्र कीजिए। आपके कितने ही मित्र हैं, क्या 2-4 100 रुपए का प्रबंध नहीं कर देंगे? यद्यपि पद्म सिंह यही उत्तर पाने की आशा रखते थे, पर उसे कानों से सुनकर वह अधीर हो गए। गांठ जरा सी हल्की न पड़ी, चुपचाप आकाश की ओर ताकने लगे, जैसे कोई अथाह जल में बहा जाता हो। सुभद्रा संदूक की चाबी देने को तैयार थी, लेकिन संदूक में 100 की जगह पूरे 500 बटुए में रखे हुए थे। यह सुभद्रा को 2 साल की कमाई थी। इन रुपयों का देख कर सुभद्रा फूली न समाती थी। कभी सोचती थी अब की घर चलूंगी तो भाभी के लिए अच्छा सा कंगन लेती चलूंगी, गांव की सब कन्याओं के लिए एक एक साड़ी। कभी सोचती थी यही कोई काम पड़ जाए तो शर्मा जी रुपए के लिए परेशान हो तो मैं चट से निकाल कर दे दूंगी। वह कैसे प्रसन्न होंगे, चकित हो जाएंगे। साधारणता युवतियों के हृदय में ऐसे उदार भाव नहीं उठा करते। वह रुपए जमा करती हैं और अपने गहनों के लिए, लेकिन सुभद्रा बड़े धनी घर की बेटी थी, गहनों से मन भरा हुआ था। उसे रुपयों का जरा भी लोभ ना था। हाँ, एक ऐसा अनावश्यक कार्य के लिए उन्हें निकालने के कष्ट होता था। पर पंडित जी की रोनी सूरत देखकर उन्हें दया आ गई। बोली, आपने बैठे बिठाए चिंता अपने सिर पर ले ली। सीधी सी बात है, कह देते कि भाई रुपए नहीं है, तब तक किसी में इसी तरह काम चलाओ। इस तरह मन बढ़ाना कौन सी अच्छी बात है? आज घोड़े की जीत की है, कल मोटरसाइकिल मोटर कार से धुन होगी, तब क्या कर कीजिएगा? माना कि दादाजी ने आपके साथ बड़े अच्छे सलूक किए हैं, लेकिन सब काम अपनी हैसियत देकर ही किए जाते हैं। दादाजी ये सुनकर आपसे खुश ना होंगे। ये कहकर वो झमक कर उठी, संदूक से रुपयों की 5 पोटलियां निकालकर उन्हें पति के सामने पटक दिया। कहा, लीजिए 500 हैं, जो चाहे कीजिए। रखे रहते तो आपके ही काम आते, पर ले जाइए, किसी बात आपकी चिंता मिटे। अब संदूक में फूटी कौड़ी भी नहीं है। पंडित जी हकबका कर रुपयों की ओर कातर नेत्रों से देखा, पर उन पर टूटे नहीं। मन का बोझ हल्का अवश्य हुआ। चेहरे पर चित्त की शांति झलकने लगी, किंतु वह उल्लास, वह विह्वलता जिसकी सुभद्रा की आशा थी, दिखाई न दी। एक ही क्षण में वह शांति की झलक मिट गई। खेद और लज्जा का रंग प्रकट हुआ। इन रुपयों में हाथ लगाना उन्हें अति अनुचित प्रतीत हुआ। सोचने लगे, मालूम नहीं सुभद्रा ने किस नियत से यह रुपए बचाए थे, मालूम नहीं इनके लिए कौन कौन से कष्ट सहे थे। सुभद्रा ने पूछा, सेंत का धन पाकर भी प्रसन्न नहीं हुए? शर्मा जी ने अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, क्या प्रसन्न हूँ, तुमने नाहा किए रुपए निकाले, मैं जाता हूँ, घोड़े को लौटा देता हूँ। कह दूंगा सितारा परेशानी है, या और कोई दोष लगा दूंगा, सदन को बुरा लगेगा। इसके लिए क्या करूं? यदि रुपए देने के पहले सुभद्रा ने प्रस्ताव किया होता तो शर्मा जी बिगड़ जाते, उसे सज्जनता के विरुद्ध समझते, सुभद्रा को आड़े हाथों लेते। पर इस समय सुभद्रा के आत्मोत्सर्ग ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। समस्या यह थी कि घर में सज्जनता दिखाए या बाहर। उन्होंने निश्चय किया कि घर में उसकी आवश्यकता है, किंतु हम घरवालों की दृष्टि में मान मर्यादा बनाए रखने के लिए घरवालों की कब परवाह करते हैं? सुभद्रा विस्मित होकर बोली, ये क्या, इतनी जल्दी काया पलट हो गया? जानवर लेकर उसे लौटा दोगे तो क्या बात रह जाएगी? यदि डिगवी साहब फेर भी लें तो यह उनके साथ
कितना अन्याय है। यह बेचारे विलायत जाने के लिए तैयार बैठे हैं, उन्हें ये बात कितनी अखरेगी। नहीं, ये छोटी सी बात है, रुपए ले जाइए और दे दीजिए। रुपया इन्हीं दिनों के लिए जमा किया जाता है कि मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं सहर्ष दे रही हूँ। यदि ऐसा ही है तो मेरे रुपए फेर दीजिएगा, ऋण समझ कर ले लीजिए। बात वही थी, पर जरा बदले हुए रूप में शर्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, इस शर्त पर ले सकता हूँ, मासिक किस्त बांध कर अदा कर दूंगा। प्राचीन ऋषियों ने इंद्रियों को दमन करने के 2 साधन बताए हैं, एक राग, दूसरा वैराग्य। पहला साधन अत्यंत कठिन और दुस्साध्य है, लेकिन हमारे नागरिक समाज ने अपने मुख्य स्थानों पर मीना बाजार सजाकर इसी कठिन मार्ग को ग्रहण किया है। उसने गृहस्थी को कीचड़ का कमल बनाना चाहा है। जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वासनाओं का प्राबल्य रहता है। बचपन मिठाइयों का समय है, बुढ़ापा लोभ का, यौवन प्रेम और लालसाओं का समय है। इस अवस्था में मीना बाजार में सैर मन में विप्लव मचा देती है। जो सुदृढ़ है, लज्जाशील या भाव शून्य, वह संभल जाते हैं, शेष फिसलते हैं और गिर पड़ते हैं। शराब की दुकानों को हम बस्ती से दूर रखने का यत्न करते हैं, जुए खाने से भी हम घृणा करते हैं, लेकिन वेश्याओं की दुकानों को हम सुसज्जित कोठों पर चौक बाजारों में ठाठ से सजाते हैं। यह पापोत्तेजना नहीं और क्या है। बाजार का साधारण वस्तुओं में कितना आकर्षण, हम उन पर लट्टू हो जाते हैं और कोई आवश्यकता न होने पर भी उन्हें ले लेते हैं। तब वो कौन सदृश है जो रूप राशि जैसे अमूल रत्न पर मर न मिटेगा। क्या हम इतना भी नहीं जानते। विपक्षी कहता है यह व्यर्थ की शंका है। सहस्रों युवक नित्य शहरों में घूमते रहते हैं, किंतु इनमें से बिरला ही कोई बिगड़ता है। वह मानव पतन का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है, किंतु उसे मालूम नहीं कि वायु की भांति दुर्बलता भी एक अदृश्य वस्तु है, जिसका ज्ञान उसमें कर्म से ही हो सकता है। हम इतने निर्लज्ज, कितने साहस रहित क्यों। इसमें आत्मगौरव का इतना अभाव क्यों। हमारी निर्जीवता का क्या कारण है। वह मानसिक दुर्बलता के लक्षण है। इसलिए आवश्यक है कि इन विष भरी नागिनों को आबादी से दूर किसी पृथक स्थान पर रखा जाए। तब उन निंद्य स्थानों की ओर सैर करने को जाते हुए हमें संकोच होगा। यदि वह आबादी से दूर हों, वहाँ घूमने के लिए किसी बहाने गुंजाइश न हो, तो ऐसे बहुत कम वह आदमी होंगे जो इस मीना बाजार में कदम रखने का साहस कर सकें। कई महीने बीत गए, वर्षा काल आ पहुंचा, मेलों ठेलों की धूम मच गई। सदन बाकी सजधज बनाए मनचले घोड़े पर चारों ओर घूमा करता। उसके हृदय में प्रेम लालसा की एकाक सी चलती रहती। अब वह इतना निशंक हो गया था कि दाल मंडी में घोड़े से उतरकर तांबोलियों की दुकानों पर पान खाने बैठ जाता। वह समझते या कोई बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है, उससे रूप हाट की नई नई घटनाओं का वर्णन करते। गाने में कौन अच्छी है, कौन सुंदरता में अद्वितीय है, उसकी चर्चा छिड़ जाती। इस बाजार में नित्य ये चर्चा रहती कि सदन इन बातों को चाव से सुनता। अब तक वह कुछ रसज्ञ हो गया था। पहले तो गजलें निरर्थक मालूम होती थीं, उन्हें सुनकर अब उसके हृदय में एक तार सितार की भांति गूंजने लगता। संगीत के मधुर स्वर उसे उन्मुक्त कर देते। बड़ी कठिनता से यह अपने को कोठों पर चढ़ने से रोक सकता। पद्म सिंह सदन को फैशनेबल तो बनाना चाहते थे, लेकिन उसका बागपन उनकी आंखों में खटकता था। वो नित्य वायु सेवन करने जाते, पर सदन को पार्क में या मैदान में कभी नहीं मिलता। वो सोचते ये रोज कहाँ घूमने जाता है, कहीं उसे दाल मंडी की हवा तो नहीं लगी। उन्होंने 2-3 बार सदन की दाल मंडी खड़े देखा। उन्हें देखते ही सदन चट एक दुकान पर बैठ जाता और कुछ न कुछ खरीदने लगता। शर्मा जी उसे देखते और सिर नीचा किए हुए निकल जाते। बहुत चाहते तो सदन को इधर उधर आने से रोके, किंतु लज्जावश कुछ न कह सकते। एक दिन शर्मा जी सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में 2 सज्जनों से भेंट हो गई। यह दोनों म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर थे। एक का नाम था अबुल वफा और दूसरे का था अब्दुल लतीफ़। ये दोनों फिटन पर सैर करने जा रहे थे। शर्मा जी को देखते ही रुक गए। अबुल वफा बोले, आइए जनाब, आपका ही जिक्र हो रहा था, आइए कुछ साथ ही चलिए। शर्मा जी उत्तर दिया, मैं इस समय घूमा करता हूँ, क्षमा कीजिएगा। अबुल वफा, अजी आपसे एक खास बात करनी है। हम तो आपके दौलत खाने पर हाजिर होने वाले थे। इस आग्रह से विवश होकर शर्मा जी फिटन में बैठ गए। अबुल वफा खबर सुनाए कि रूह फड़क उठे। शर्मा जी, फरमाइए तो। अबुल वफा, आपकी महाराजिन सुमन बाई हो गई। अबुल लतीफ़, वाह अल्लाह, हम आपके नज़र
खौफ के कायल हैं। अभी 3-4 दिनों से ही अपनी दाल मंडी में बैठना शुरू किया, लेकिन इतने ही में अपनी उसने सबका रंग मात कर दिया। उसके सामने अब किसी का रंग ही नहीं जमता। उसके बाल खाने के सामने रंगीन मिजाजों का अम्बोह जमा रहता है। मुखड़ा गुलाब है और जिस्म तपाया हुआ कुंदन। जनाब, मैं आपसे अजूरी हुए ईमान कहता हूँ, ऐसी दिल फरेब सूरत मैंने न देखी थी। अबुल वफा भाई, उसे देखकर भी कोई पाकबाजी का दावा करे तो उसका मुरीद हो जाऊं। ऐसे लाले बेवहा को गूदड़ से निकालना आप ही जैसे हुस्न सिनाश का काम है। अब्दुल लतीफ़ बला है जहीन मालूम होती है। अभी आपके यहाँ से निकले हुए उसे 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए होंगे, लेकिन कल उसका गाना सुना तो दंग रह गए। इस शहर में उसका सानी नहीं, किसी के गले में वह लोच और नजाकत नहीं है। अबुल फफा अजी, जहाँ जाता हूँ उसी की चर्चा सुनता हूँ। लोगों पर जादू सा हो गया है। सुनता हूँ सेठ बलभद्र दास जी आमद रफ्त शुरू हो गई है। चलिए, आज आप भी अपनी पुरानी मुलाकात ताज़ी कर आइए। आपकी तुफैल में हम भी फैज पा जाएंगे। अब्दुल लतीफ़, हम आपको खींच ले जाएंगे। इस वक्त आप हमारी खातिर करनी होगी। पंडित जी समाचार को सुनकर खेद, लज्जा और ग्लानि के बोझ से इतने दब गए कि सिर भी ना उठा सके। जिस बात का उन्हें भय था अंत में पूरी होकर ही रही। उन्होंने जी चाहता था कहीं एकांत में बैठकर इस दुर्घटना की आलोचना करे और निश्चय करे कि इसका कितना भार उसके सिर पर है। दुराग्रह को कुछ खिन्न होकर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं न चल सकूंगा। अबुल फफा, क्यों शर्मा जी? इसलिए कि एक भले घर की स्त्री को इस दशा में देखना मैं सहन नहीं कर सकता। आप लोग मन में चाहे कुछ भी समझें, किंतु उसका मुझसे केवल इतना ही संबंध है कि वो मेरी स्त्री के पास आती जाती थी। अब्दुल लतीफ़ जनाब, ये पारसाई की बातें किसी और वक्त के लिए उठा रखिए। हमने इसी कूचे में उम्र काट दी है, इन रमूज को खूब समझते हैं। चलिए, आपकी सिफारिश से हमारा भला हो जाएगा। पंडित जी अब सब्र ना हो सका, अधीर होकर बोले, मैं कह चुका हूँ ना कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे उतर जाने दीजिए। अबुल फफा और हम कह चुके हैं, जरूर ले चलेंगे। आपको हमारी खातिर इतनी तकलीफ करनी पड़ेगी? अब्दुल लतीफ़ ने घोड़े को एक चाबुक लगाया, हवा हो गया। शर्मा जी ने क्रोध से कहा, आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? अब्दुल लफा, जनाब, आखिर वजह भी तो कुछ होनी चाहिए, जरा देर में पहुंच जाते। ये लीजिए, सड़क घूम गई। शर्मा जी समझ गए कि लोग मेरी आरजू मिन्नत पर ध्यान ना देंगे। सुमन के पास जाने के बदले कुएं में गिरना अच्छा समझते थे, अतः उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। वो उठे और बेग से चलती हुई गाड़ी पर से कूद पड़े। यद्यप उन्होंने बहुत संभाला पर रुक न सके। पैर लड़खड़ा गए और वह उल्टे मुंह 50 कदम तक चलते गए। कई बार गिरते बचे, अंत में ठोकर खाकर गिर पड़े। हाथ कोहनियों में बड़ी चोट लगी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए। शरीर पसीने से डूब गया। सिर का चक्कर खाने लगा। आंखें तिलमिला गईं। जमीन पर बैठ गए। अब्दुल लतीफ़ ने घोड़ा रोक दिया। दौड़े हुए दोनों आदमी उनके पास आए और रुमाल निकाल कर झेलने लगे। कोई 15 मिनट बाद शर्मा जी सचेत हुए। दोनों महाशय पछताने लगे, बहुत लज्जित हुए और शर्मा जी से क्षमा मांगने लगे। बहुत आग्रह किया, गाड़ी पर बैठाकर आपको घर पहुंचा दें, किंतु शर्मा जी राजी न हुए। उन्हें वही छोड़कर वो खड़े हो गए और लंगड़ाते हुए घर की तरफ चले। लेकिन सावधान होने पर उन्हें विस्मय होता था, मैं फिटन से कूद क्यों पड़ा? यदि मैं एक बार झिझक कर कह देता कि गाड़ी रोको, तो कोई मजाल थी कि ना रोकता। अगर वह इतने पर भी न मानते तो मैं उनके हाथ से रास छीन सकता था। पर खैर, जो हुआ हुआ। कहीं वह दोनों मुझे बातों में बहलाकर सुमन के दरवाजे पर जा पहुंचते तो मुश्किल होती। सुमन से मेरी आंखें कैसे मिलती? कदाचित मैं गाड़ी से उतरते ही भागता, पागलों की भांति बाजार में दौड़ता, गऊ का वध होते चाहे देख सकूं, पर सुमन का इस दशा में नहीं देख सकता। बड़े से बड़ा भय सदैव कल्पित हुआ करता है। इस समय उनके मन में बारंबार प्रश्न उठता था कि दुर्घटना का उत्तरदाता कौन है। उनकी विवेचना शक्ति पिछली बातों की आलोचना कर रही थी। यदि मैंने उसे घर से निकाल ना दिया होता तो इस बात उसका पतन ना होता। मेरे यहाँ से निकाल कर उसे और कौन ठिकाना ना रहा। और क्रोध और नैराश्य की अवस्था में भीषण अभिनय करने पर बाध्य हुई। उसका सारा अपराध मेरे सिर है। लेकिन गजाधर सुमन से इतना क्यों बिगड़ा? वो कोई पर्दानशीन स्त्री न थी, मेले ठेले में आती जाती थी। केवल एक दिन जरा देर हो जाने पर गजाधर
उसे कठोर दंड कभी न देता। वह उसे डांटता, संभव है 2-4 धौल भी लगाता। सुमन रोने लगती। गजाधर का क्रोध ठंडा हो जाता। वो सुमन को मना लेता। इस झगड़ा तय हो जाता। बस झगड़ा तय हो जाता। पर ऐसा नहीं हुआ, केवल इसीलिए कि विठलदास ने पहले ही से आग लगा दी थी। निसंदेह सारा अपराध उन्हीं का है। मैंने भी सुमन को घर से निकाला तो उन्हीं के कारण। उन्होंने सारे शहर में बदनाम करके मुझे निर्दयी बनने का विवश किया। इस बात विठलदास पर दोषारोपण करके शर्मा जी बहुत धैर्य हुआ। इस धारणा ने पश्चाताप की वह आग ठंडी कर दी जो महीनों से उनके हृदय में दहक रही थी। उन्हें विठलदास को अपमानित करने का एक मौका मिला, पर पहुंचते ही विठलदास को पत्र लिखने बैठ गए। कपड़े उतारने की भी सुध न थी। प्रिय महाशय, नमस्ते। आपको ये सुनकर असीम आनंद होगा कि सुमन अब दाल मंडी में एक कोठे पर विराजमान है। आपको स्मरण होगा कि होली के दिन अपने पति के भय से मेरे घर चली आई थी और मैंने सरल रीत से उसे अपने उतने दिनों तक आश्रय देना उचित समझा जब तक उसके पति का क्रोध शांत न हो जाए। पर इसी बीच मेरे कई मित्रों ने, जो मेरे स्वभाव से सर्वथा अपरिचित थे, मेरी उपेक्षा और निंदा करना आरंभ की। यहाँ तक कि मैं अभाग्नि अबला को अपने घर में निकालने का विवश हुआ और अंत में वह इसी पाप कुंड में गिरी जिसका मुझे भय था। अब आपको भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि इस दुर्घटना का उत्तरदाता कौन है और मेरा उसे आश्रय देना उचित था या नहीं। भवदीय पद्म।